आप ये कह रहे हैं कि इस देश के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो होगा। नेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पुट अ जेन्युइन वोटर इन द इलेक्टोरल रोल। अमेरिका नहीं है, भारत है। यहाँ सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर जेन्युइन वोटर को शामिल करना है। आप कह रहे हैं कांग्रेस शामिल करेगी, सरकार आपकी शामिल कांग्रेस करेगी। ऐतिहासिक रूप से अगेन गरिमा जी, जब से एसआईआर चला रहा है, अगर कोई भी बीएलए को लगता है कि कोई वोटर नहीं छूटा गया है तो वो बीएलए कोर्ट में जा सकता है। कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि हर जेन्युइन वोटर जुड़े, परंतु साथ में हर भारतीय जो भारत का नागरिक नहीं है वो भी इस वोटर लिस्ट का हिस्सा ना हो। तो अगर कांग्रेस को लग रहा है कि कोई जेन्युइन हिंदुस्तान का वोटर छूट रहा है तो कांग्रेस जाके घुस जा सकती है आतंकवादियों के केस को बचाने के लिए। इस एसआईआर से पहले प्रदीप, इस एसआईआर की एक्सरसाइज से पहले बिहार में अवैध प्रवासी, इलीगल वोटर, इलीगल इमिग्रेंट हैं यानी कि गरिमा जी, कोई भी एक्सरसाइज के पहले वोटर लिस्ट रिवीजन एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब दो पार्ट्स में, अगर आप कह रहे हो कि ये एसआईआर के पहले इलीगल थे, मेरे हिसाब से सामने आ रहे हैं। इलीगल का मतलब क्या है? कोई लोगों की मृत्यु हो गई, कोई लोग ऐसे हो गए जो एक एड्रेस पे दो लोग पाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। 2003 के एसआईआर के पहले भी ऐसा था। कभी लालू जी ने 1990 में कहा था कुछ बेटियों को हटाओ। नहीं, माहौल तो ये बनाया गया बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इलीगल इमिग्रेंट है। कितने सारे लोगों ने मीडिया में रिपोर्ट करा है कि एक सीमांचल के इलाके के अंदर एक वोटर आईडी पे 5-5 लोग रह रहे हैं। ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके माता पिता इस हिंदुस्तान में नहीं हो रहे। तो आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि भाई हिंदुस्तान का नागरिक ही हिंदुस्तान के चुनाव में वोट डाले। अब किसी का आधार कार्ड है, किसी की मृत्यु हो गई तो उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति वोट डाले, वो तो चुनाव के क्रेडिट प्रोसेस के खिलाफ होगा ना। तो आपको तो आज गरिमा सिंह को कांग्रेचुलेट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को, कि आप एक सैनिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट कर रहे हैं जो हमेशा होगी, ऐसा नहीं कि अभी रुकेगी। और मुझे सवाल ये भी पूछना चाहिए प्रदीप, जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, कि जिसको हम सारे चुनावों में एजेंडा बनाते हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान, ये सब घुस आए हैं, घुसपैठिए हैं। 2016 के बाद कितने घुसपैठिए सरकार ने प्रत्यर्पित कर दिए, कितने आपने? पहली बात तो घुसपैठी है, मैंने नहीं बोला मुसलमान। ये आप कंक्लूड कर रही हैं कि घुसपैठी और मुसलमान। मैंने तो घुसपैठी शब्द का प्रयोग किया, पता नहीं आप क्यों मुसलमानों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ। नहीं, कितने घुसपैठी आपने बाकायदा प्रत्यर्पित कर दिया भाई। पिछले हफ्ते मैं चाहूंगा कि आपकी रिसर्च टीम पुल करे, दिल्ली से अलोन 2700 घुसपैठियों को जब से हमारी सरकार बनी है उनको वापस भेज दिया। नहीं, बांग्लादेश के कितने हैं? घुसपैठी बांग्लादेशी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से बांग्लादेशी घुसपैठी है 2700 दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं गरिमा जी, संसद तो चल रही है। किरण रिजिजू ने 2016 में कहा था 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, 2 करोड़। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में यही तो किया। और क्या किया? हम तो कह ही रहे हैं कांग्रेस ने 70 सालों में इतने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठाया है। अभय दुबे अगर मेरे साथ में राष्ट्रहित में जुड़े तो घुसपैठियों को हटाना चाहिए, पर इनका फोकस